बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली तौर पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से और सरकारी सतह पर जो ड्यूटीज़ हैं वो लगाई गई हैं। ज़िली इंतज़ामिया इंतहाई अलर्ट हमें दिखाई दे रही है। हर तरफ जो पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से सबसे बढ़कर जो मेन शहर के जो जुलूस मजालस होते हैं वहाँ पर ड्यूटीज़ है जो तैनात होती है। जो MC अमला है जो वो सफाई के हवाले से हो, दीगर तमाम तर मामलात हों, तो MC अमला है जो सबसे आगे होता है और अपनी ड्यूटी है जो सर अंजाम देता है। हमारे साथ CO MC उस्मान गोंदल साहब मौजूद है। बात करेंगे। उस्मान भाई बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से MC है जो इस दफ़ा मुहर्रम और हराम के हवाले से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन थी, उस पर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जो तमाम इंतज़ामात हैं वो MC की तरफ से मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसमें सबसे मेजर था जो प्रोसेशन रूट से वहाँ पे पैच वर्क होना था, वो आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह गवर्नमेंट की एडिशनल डायरेक्शन थी कि आप सबील लगाएँ मुख्तलिफ़ मकामात पे। वो हमने 4 मकामात आइडेंटिफाई किए हैं जो MC की तरफ से वहाँ पे सबील लगेगी 9 और 10 मुहर्रम को। इसी तरह हमें डायरेक्शन थी कि जहाँ पे एडिशनल लाइट्स लगनी है, अगर कोई डिसफंक्शनल लाइट है उसको दुरुस्त किया जाए। वो भी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा पोर्टेबल वाशरूम की गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि प्रोसेशन के साथ आपका पोर्टेबल वाशरूम होगा, वो भी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल या प्रोसेशन रूट पे कोई भी हर्डल है उसको भी MC की तरफ से रिमूव कर दिया गया। पोर्टेबल वॉशरूम की आपने बात की है। जो सुबह हमने उसका एक चीज़ वो देखी है बनी हुई, वो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से वो बन कर आया है, तो उसको कैसे आप कहाँ पे उसको रखेंगे, कैसे उसको फंक्शनल किया जाएगा? जी, असल में ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि जो प्रोसेशन रूट होगा वहाँ पे लोगों को अगर वाशरूम की ज़रूरत है तो वाशरूम अवेलेबल होने चाहिए। हमारे पास रूट्स में मैक्सिमम जगहों पे वाशरूम अवेलेबल थे ऑलरेडी। तो हमें एक पॉइंट नज़र आया कि अगर 10 मुहर्रम का प्रोसेशन होता है तो डिंगी पुली के पास जो है ना वहाँ पे वाशरूम की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पे स्टे भी है प्रोसेशन का, तो हम उसको प्रेफरेबली वहीं पे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा CO साहब ये बताइएगा कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम सबसे आम दिन होता है और इस आम दिन के हवाले से क्या डिप्टी कमिश्नर जिलम साहब की जानिब से कोई आम हदायत है जो MC अमले के लिए हैं? जी बिल्कुल है। कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। सबील इस दफ़ा एडिशनल चीज़ है। इसके अलावा हमारे लिए एक और भी प्रॉब्लम होगी, बारिश की पेशन गोई है। तो DC साहब की तरफ से ये भी डायरेक्शन है कि हमारा कोई कंटीजेंट प्लान होना चाहिए रिगार्डिंग डी वाटरिंग ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा चौक हदीस में प्रोसेशन भी स्टे करता है और यहाँ पे पानी की एकमोलेशन का इशू होता है। उसके लिए हमने कोशिश की है कि डी वाटरिंग सेट हमारे ओके हों, पाइप्स अरेंज कर लिए गए हैं, शक्कर मशीन ओके है, अगर किसी एडिशनल खाके की ज़रूरत पड़ती है वो भी अरेंज है। जी बिल्कुल। CO MC उस्मान गोंदल साहब की आपने बात सुनी। इस दफ़ा मुहर्रम और हराम के हवाले से तमाम तर इंतजामात है जो पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर जिलम की जानिब से जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, अमला मुतहरक है, जो DPO जिलम की जानिब से पुलिस है जो उसको हाई अलर्ट किया गया है। तमाम तर रूट्स का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या अमल में ना आ सके और CCTV कैमरों के ज़रिए मुकम्मल तौर पर जुलूस के रूट्स हैं जो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और देखा जाए तो MC अमला है जो हर वक्त हम वक्त फील्ड में होता है, तो इस दफ़ा भी वो 9वीं 10वीं या पूरी मुहर्रम और हराम के महीने में वो इंतहाई अलर्ट रहेंगे और अपनी ड्यूटीज़ है जो वो ऐसे तरीके के साथ अंजाम देंगे। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।